हे एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सुबह से आपके लिए कोई लेक्चर नहीं आ पाया है, सो उसके लिए आई एम सॉरी। बट काफ़ी ज़्यादा कफ होने की वजह से मैं लेक्चर आपके लिए प्रिपेयर नहीं कर पा रही थी। और अभी मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है, तो मैं आपके लिए ये लेक्चर लेके आने की कोशिश कर रही हूँ। सो देखिए, हम लोगों ने ये टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया। आई थिंक हम लोगों ने थ्री इसके लेक्चर्स लिए थे और 42 आपकी साइट्स जो है वो डिस्कस की थी। बट वो कौन सी साइट थी आपकी? टेंजिबल साइट, जिनकी जो है फिजिकली एग्जिस्टेंस है, वो साइट्स हम लोगों ने डिस्कस की थी। लेकिन ये मैं डिस्कस कर रही हूँ, आज आपसे डिस्कस करूँगी इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स। ठीक है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स वो साइट्स होती हैं जो फिजिकली तो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बट हैव सम इम्पॉर्टेंस इन आर कल्चर, इन आर सोसाइटी। पीपल जो है उन लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, मान्यता रखते हैं उनकी। ठीक है, तो यूनेस्को क्या करता है, ऐसी जो है इनटेंजिबल कल्चरली जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उनको भी क्या करता है, रिकॉग्नाइजेशन देता है। ओके, ठीक है। अब जैसे आपके इंटेंजिबल में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कोई हैंडीक्राफ्ट हो गया। ठीक है, हैंडी क्राफ्ट हो गया। ओके, जैसे आपका म्यूज़िक हो गया। ओके, जैसे एक सेकेंड प्लीज़, हॉलीडे हो गया। और आपको पता है फेस्टिवल्स फेयर्स जो है, इनकी तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे इंडिया में, है ना। और कोई ओरल ट्रेडिशन हो गया, जैसे आपका म्यूज़िक हो गया, तो ये सब जो है आपकी इंटेंजिबल में आएगी। देखिए, ये फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं करती, फिजिकली हम इन चीज़ों को टच नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कल्चर में जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो इंडिया में जो है आपकी 42 टेंजिबल हेरिटेज साइट है और 15 जो है आपकी इनटेंजिबल हेरिटेज साइट है। ओके, ये आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। ये टॉपिक मैंने आज इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये जो है करंट से जो है रिलेट कर रहा है ये टॉपिक। मैंने बहुत सारे जो क्वेश्चन जेके एसएसबी के देखे, उनमें जो है टेंजिबल हेरिटेज साइट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन इनटेंजिबल पे मुझे दिखाई नहीं दिया क्वेश्चन। लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाता है इंपॉर्टेंट जब चीज़ें जो है करंट में आ रही हूँ। ठीक है, तो इसमें से एक साइट्स जो है अभी करंट में थी, तो इसीलिए हो सकता है कि क्वेश्चन जो है आपसे इस पे फ्रेम हो जाए, या इसके रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन फ्रेम हो जाए। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ करंट में चल रही हो वही एग्जैक्ट पूछी जाए, उसके रिलेटेड जो और भी चीज़ें रहती होंगी वो भी कभी कभी जो है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, सो देखिए, अभी 15 इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट्स हैं। फर्स्ट जो है 2008 में जो है पहली 3 जो है कल्चर साइट्स जो है इंटेंजिबल साइट्स जो है यूनेस्को ने रिकॉग्नाइजेशन दिया उनको। एक था आपका ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चांटिंग। चांटिंग आपकी होती है, वैदिक जो ब्राह्मण्स होते हैं वो चांटिंग करते हैं। चांटिंग का मतलब होता है जैसे मंत्रों को रिपीटेडली बोलना, ओरली बोलते हैं उनको, सिंग सॉन्ग करते हैं, जैसे उनको जो है बोलते हैं वैदिक चांटिंग। ब्राह्मण्स लोग करते थे, वैदिक टाइम से करते थे, तो इनको जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है इसमें इसकी भी इम्पोर्टेंस है, ट्रेडिशनल है ये आपका। ठीक है, सो इसको जो है 2008 में जो है यूनेस्को ने रिकॉग्नाइजेशन दिया। एक सेकेंड, फिर उसके बाद देखिए रामलीला। रामलीला तो आप सबको पता है, नॉर्थ इंडिया में जो है ये इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको हर बार जो है रामलीला पे जो है रामलीला के रिलेटेड जो है बहुत सारे फंक्शन ऑर्गेनाइज होते हुए दिख जाएंगे आपको, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल पे, है ना, और स्टेट लेवल पे भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, है ना। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी 2008 में इंक्लूड किया गया। फिर उसके बाद देखिए कुटियाट्टम। कुटियाट्टम एक संस्कृत थिएटर है, इसको 2008 में जो है इसको इंक्लूड दिया। इसको देखो, कुट कुट जो है ये एक आर्ट है। ठीक है, एक आर्ट है, ओल्ड आर्ट है, जो केरला के लोग जो है उसको परफॉर्म करते हैं। कुटियाट्टम से ही आपको देखने को मिल रहा है, कोई साउथ इंडिया का कुछ नाम है ये, तो ये केरला में जो है ये परफॉर्म किया जाता है ये आर्ट। ठीक है, और यह कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? हिंदू थिएटर में जो है इसको परफॉर्म किया जाता है। हिंदू टेम्पल है, उसमें एक थिएटर है जिसका नाम है एक नाम लिख देती हूँ मैं, पूछा तो नहीं जाएगा बट बता देती हूँ। देखो, कुटम्पलम जो है, ठीक है, ये एक आपके हिंदू टेम्पल में जो है लोकेटेड है, तो यहाँ ये परफॉर्म किया जाता है कुटियाट्टम। ओके,
अब देखिए रमन, रमन जो है एक रिलीजियस फेस्टिवल है, रिचुअल थिएटर है, और ये गढ़वाल जो है वहाँ पे इस फेस्टिवल को जो है बनाया जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वहाँ पे। गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट आपकी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ओके, एक सेकंड। गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट आपकी उत्तराखंड में, ठीक है। अब इसके रिलेटेड जो है मैंने ट्रिक्स भी बनाई हैं, ताकि ट्रिक्स आपको सुनने में वियर्ड, थोड़ी अजीब लगे, वियर्ड लगेंगी। सो प्लीज़ आप, मेरा मोटिव यही था कि ट्रिक्स लाने का यही है कि एग्ज़ाम में आपको चीज़ें स्ट्राइक कर जाएं। अगर आप चाहें तो आप अपनी ट्रिक्स बना सकते हैं, लेकिन मुझे जो ट्रिक्स मुझे बनाना ही, वो मैंने अपने एंड से बनाने की कोशिश की है। मैं ट्राई करती हूँ कि आपको बेस्ट जो है वो प्रोवाइड करवाऊँ, ठीक है। मेरा मेन मोटिव यही होता है कि एग्ज़ाम में जो है आपको चीज़ें स्ट्राइक करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ा तो हमने बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एग्ज़ाम में कभी कभी प्रेशर की वजह से हम भूल जाते हैं। लेकिन अभी कभी कभी कुछ ऐसी ट्रिक्स हमारे माइंड में फिट हो गई होती हैं, जब उनको 2-3 बार हम रिपीट करते हैं ना, तो सॉन्ग की तरह हमारे माइंड में जो है स्टोर हो जाती हैं वो चीज़ें। तो जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो हमें वो हमारी हेल्प में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, एक सेकेंड। सो एक सेकेंड, देखिए ट्रिक क्या है आपकी। वेदलाल क्यों आता है 8-9 बार, मन नहीं है तो। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाता है, थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा। कभी कभी कोई ऐसा इंसान घर में आ जाता है, वो ऊपर ऊपर से हमें नखरे दिखाता है, मेरा तो मन नहीं था ना, मेरा तो मन नहीं था आने का, है ना। तो हम उसके मुंह पे तो नहीं बोलते, लेकिन अपने मन में सोच लेते, नहीं मन था तो नहीं आते, क्यों आए, है ना। तो इस तरह से हम बोलते हैं। वो उसको नहीं बोलते हैं, ये अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन हम लोग अपने मन में सोच लेते हैं कभी कभी। सो क्या सोच लेते हैं, नहीं आना तो नहीं मन था तो क्यों आए, है ना। तो ये देखिए क्या है इसकी ट्रिक। वेदलाल क्यों आता है 8-9 बार, मन नहीं है तो, मतलब वो 8-9 बार आ गया है, ठीक है। 8-9 बार दिन का चक्कर लगाता ही लगाता है, अगर उसका मन नहीं होता तो वो क्यों आता है भाई, है ना। तो यही है, वेद से वैदिक, लाल से लीला, रामलीला, और क्यों आता है, कुटियट्टम। क्यों आटा आता है बन रहा है तो कुटियट्टम हो गया। तो 8 बार, 8 आ रहा है ना यहाँ पे, तो ये तीनों जो है 2008 में ऐड हुए। फिर 9 बार मन नहीं है तो, ठीक है। मन, मन इसमें आ रहा है ना, रमन तो आ रहा है इसमें, तो 9 बार। ओके, सो वेदलाल क्यों आता है 8-9 बार, मन नहीं है तो। ओके, सो ये इसकी ट्रिक थी, आप लोग रिपीट कीजिएगा, याद हो जाएगी। बस थोड़े थोड़े हिंट चाहिए होते हैं चीज़ों को हमारी हेल्प के लिए। ओके, अगर आपकी कुछ ट्रिक होगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए फिफ्थ वाला, मुडियट्टू। मुडियट्टू जो है ये भी एक रिचुअल थिएटर है, डांस है, ड्रामा है केरला का। ये मुडियट्टू भी यहाँ केरला में ही होता है, और कुटियट्टम भी जो है केरला में होता है। दोनों में अट्टू अट्टू, उसमें अट्टू आ रहा था, इसमें अट्टू आ रहा है, उसमें अट्टम आ रहा था। अब दोनों केरला के ही हैं। ये भी रिचुअल थिएटर है, डांस है, ड्रामा है, ये भी केरला में परफॉर्म किया जाता है। इसको रिकॉग्नाइजेशन 2010 में दिया गया था। और इसमें जो है बैटल बताई जाती है, काली गॉडेस जो है उनकी, और एक जो डेमन था, क्या नाम था उसका, दैरिका, आई थिंक दारिका जो है एक डेमन था। इन दोनों की जो है बैटल जो है इसमें दिखाई जाती है, परफॉर्म की जाती है, ठीक है। सो मुडियट्टू में ये बताया जाता है। और ये मुडियट्टू जो है ये कब परफॉर्म किया जाता है, जब बैसाखी के, बैसाखी आपको पता है 13 अप्रैल को आती है। तो बैसाखी के 9-11 दिन के बाद जो है ये मुडियट्टू जो है मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है केरला में। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, कालबेलिया। कालबेलिया तो आप सबको पता है बहुत फेमस है कालबेलिया। कालबेलिया जो फोक डांस है, कहाँ का है, राजस्थान का है, ठीक है। कालबेलिया मुझे बहुत अच्छा लगता है कालबेलिया, क्योंकि जो है कालबेलिया में मैं देखती हूँ कि उनका जो कॉस्ट्यूम होते हैं मुझे बहुत पसंद आते हैं। वो ब्लैक मेजर आपको ब्लैक होता है उसका, और ऊपर उसके जो है एम्ब्रॉयडरी मल्टी कलर्ड जो है, शायद से उसकी धागे के साथ होती है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, थ्रेड के साथ होती है या किसके साथ हुई होती है वो, जो है उसमें मल्टी कलर्ड जो है, बहुत ही वाइब्रेंट कलर जो है मुझे दिखाई देते हैं उस पर, ब्लैक के ऊपर बहुत सुंदर जो है उनका कॉस्ट्यूम लगता है। और ऊपर से जो ज्वेलरी उन्होंने पहनी होती है बहुत ज़्यादा फैबुलस होती है। तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो कालबेलिया जो है वो आपका राजस्थान में जो है फोक डांस है। कालबेलिया सेलिब्रेट किया, बहुत सारे फेस्टिवल पे जो है परफॉर्म किया जाता है। और छाऊ डांस जो है मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। छाऊ जो है 3 स्टेट्स में आपका सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे झारखंड, उड़ीसा
और वेस्ट बंगाल। ठीक है, सो बताएंगे आप लोग मुझे उड़ीसा में कौन सा किया जाता है, और झारखंड में कौन सा किया जाता है, और वेस्ट बंगाल में कौन सा किया जाता है। तो देखिए उड़ीसा में आपका मयूरभंज किया जाता है, जो एक सेकेंड। सो देखिए उड़ीसा में आपका मयूरभंज जो है डांस परफॉर्म किया जाता है विदाउट मास्क, और झारखंड में आपका सारी किला डांस जो है, सराई किला जो है वो सेलिब्रेट परफॉर्म किया जाता है उड़ीसा में मास्क पहन के। और वेस्ट में पुरुलिया डांस जो है, पुरुलिया आई थिंक, वो जो है सेलिब्रेट किया परफॉर्म किया जाता है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और छाऊ डांस जो है उसको संगीत नाटक अकादमी जो है अकादमी जो है वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं देती है छाऊ डांस को, बट जो हमारा कल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो इसको एज ए क्लासिकल डांस जो है इसको रिकॉग्नाइजेशन देता है। ओके और छाऊ को जो है यूनेस्को ने भी रिकॉग्नाइजेशन दिया है 2010 में एज ए इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स। ओके ठीक है, सो इसकी ट्रिक देख लीजिए आप लोग कैसे बनाई है मैंने। ये तीनों जो है 2010 में ही आई हैं, तो इसको ऐसे मैंने इसकी ट्रिक बनाई। बस मूड नहीं है बेला छाऊ करने का। अब ये कोई लड़की है, इसकी फ्रेंड है बेला, और ये बेला से बोल रही है बस मूड नहीं है बेला छाऊ करने का। ये इसको बोल रही है कि छाऊ डांस करते हैं ना, बट ये बेचारी बहुत ज़्यादा मूड ऑफ है इसका, और इसका शायद से इसका ड्रेस गुम हो गया है। सो जहाँ इसका छाऊ में जो हम मास्क पहनते हैं ना, तो इसका मयूरभंज इन्होंने करना है, लेकिन इसका मास्क ये इस मयूरभंज ये करना चाहती है, पर बेला जो है कोई और डांस करना चाहती है, सराई किला करना चाहती है। तो ये बोल रही है कि नहीं बस मूड नहीं है बेला छाऊ करने का। सो ऐसे आप याद रख सकते हो। तो देखिए बस से आप 10 याद रख लीजिए। ठीक है मूड नहीं है मुडियट्टू। ओके, और बेला कालबेलिया, छाऊ तो ऑलरेडी आपको दे ही रखा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ट्रिक्स भी अच्छी लग रही होंगी। सो नेक्स्ट देखिए बुद्धिस्ट चांटिंग। ओके, सो नेक्स्ट देखिए आप लोगों की बुद्धिस्ट चांटिंग ऑफ लद्दाख। अब चांटिंग मैंने आपको ऑलरेडी मतलब बता दिया। अब जो बुद्धिस्ट है वो भी चांटिंग करते हैं ज़्यादा, जो है ये हमें लद्दाख में जो है देखने को मिलेगा। जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है लद्दाख की, वो बुद्धिस्ट चांटिंग बुद्धिस्ट लद्दाख की जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है उनको भी जो है रिकॉग्नाइजेशन देता है यूनेस्को। ठीक है, इंटेंजिबल में। ठीक है, इसको 2012 में ऐड किया गया था। फिर उसके बाद है आपका संकीर्तना। संकीर्तना भी एक जो है फेस्टिवल ही तरह मान लीजिए। इसमें रिचुअल सिंगिंग होती है, ड्रमिंग डांसिंग होती है। ये कहाँ का है, मणिपुर में जो है ये किया जाता है सनी संकीर्तना। ओके, मणिपुर में मैं आप लोग मणिपुरी अगर डांस देखें तो उसमें आप मेजर देखते हो ड्रम वाला, ड्रम जो है उनके कॉस्ट्यूम में होता है, तो वो डांस परफॉर्म करते हैं। शायद उसको पुंग बोलते हैं शायद उस ड्रम को पुंगा बोलते हैं या पुंग बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। ठीक है, तो वो पहन के करते हैं। तो इसमें भी जो है ये सब चीज़ें जो है की जाती हैं। अब इसकी ट्रिक देख लिए। अब बुद्धा जी जो है उनको एनलाइटमेंट कैसे मिली, क्योंकि बहुत ज़्यादा ध्यान करते थे वो, है ना, ट्री के नीचे बैठ के बहुत ज़्यादा ध्यान किया। तो हमने इसकी ट्रिक ऐसे ही बनाई दी है। बुद्धा 12-13 कीर्तन करते थे। ठीक है, बुद्धा जी को एनलाइटमेंट मिली क्योंकि वो 12-13 क्या करते थे, कीर्तन करते। बुद्धा और 12 आ गए पहले, 13 के साथ क्या आ गया, संकीर्तना आ गया। ओके ठीक है नेक्स्ट देखिए आपकी ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल। अब देखिए ब्रास और कॉपर का यूटेंसिल बनते हैं। जैसे हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे ठ से ठठेरा व्यंजन पढ़ते थे ना, तो बोलते थे ठ से ठठेरा। छोटे बच्चों को भी बोलते थे, हमें भी बोलते थे। तो ये जो ठठेरा बनाने की जो कला है ये किसने दी थी, जंतियाला गुरु जो है पंजाब के, इन्होंने जो है इसका पॉइनर थे। इन्होंने ये स्टार्ट किया था इस कला को, इन्होंने लोगों को जो है बताई थी ये कला ब्रास और कॉपर से थिएटर का यूटेंसिल बनाने की। ये कहाँ के थे, पंजाब के थे। और ये 2014 में जो है इसको रिकॉग्नाइजेशन मिला। ओके ठीक है, अब देखिए इस ये एक सिर्फ हैंडीक्राफ्ट एक ही था, तो इसलिए आप इसको 2014 से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, सो ऐसे अगर आपको ऐसे भी याद रखना चाहें तो इनकी तीनों की जो है डिफरेंट सी आपको मिलेगी। ये 12 में, 13 में, 14 में। इस सीधा रख लीजिए, बुद्धा चांटिंग 12 में, सन कीर्तना 13 में, और यूटेंसिल ठठेरा जो है 14 में ऐड हुआ। ठीक है ओके
नेक्स्ट देखिए, योग। योग जो है आपको पता है उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है लोग जो है परफॉर्म कर रहे हैं, और 21 जून को जो है योग दिवस भी जो है मनाया जाता है हमारी इंडिया में। इंटरनेशनली जो है इसको बहुत ज़्यादा मान्यता है योग की, ठीक है। ओके, इससे हम फिज़िकली मेंटली जो है अच्छे रहते हैं, और हमारी जो कहते हैं कि माइंड और हमारा हार्ट जो है बहुत हेल्पफुल रहता है इसकी वजह से, योग करने की वजह से, ठीक है। सो नवरोज़ जो है, नवरोज़ फेस्टिवल मैं आपको बता चुकी हूँ, ईरानी या पर्शियन लोग जो हैं ये इसको मनाते हैं नवरोज़ फेस्टिवल को एज अ न्यू ईयर, एज ए न्यू ईयर मनाते हैं जब फुल मून आता है। और ये फेस्टिवल 21 मार्च को जो है मनाया जाता है। मैंने अपने करंट में आपको पढ़ाया था, जिन्होंने मेरा करंट अफेयर अटेंड किया होगा उनको पता होगा। ओके, और स्प्रिंग मंथ भी आ रहा होता है, तो ये जो है ईरानी और पर्शियन लोग जो है इसको न्यू ईयर की तरह सेलिब्रेट करते हैं। इसको भी 2016 में ऐड किया गया। ओके, फिर देखिए कुंभ मेला। कुंभ मेला भी आपको सबको पता है, कुंभ बहुत ज़्यादा मान्यता रखता है कुंभ मेला भी। फिर उसके बाद देखिए दुर्गा पूजा, कोलकाता में जो है बहुत ज़्यादा मान्यता है इसकी। गरबा डांस ऑफ राजस्थान, सिर्फ एक इसकी वजह से जो है मैंने पूरा टॉपिक इंक्लूड किया है। गरबा डांस जो है उसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइजेशन 2013 में ही दे दिया था, लेकिन इसका सर्टिफिकेट जो है वो 2024 में मिला है, ठीक है। पीएम मोदी जी ने भी जो है वो दिखाया था, ठीक है, कि हमें जो है ये इसका सर्टिफिकेट मिल गया है, गरबा डांस को जो रिकॉग्नाइजेशन मिला है इंटेंजिबल में। ओके, अब देखिए इसकी मैंने जो ट्रिक बनाई है, हंसना मत आप लोग। देखिए अब शिल्पा शेट्टी जो है वो योगा करती है, और मैंने एक दो बार उनकी सुनी है, वो बोलती है जब भी उनसे कोई पूछता है कि कैसे हो, वो बोलती है योगा से ही होगा। मतलब इतनी मेंटेन है वो, इतनी सुंदर दिखती है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो क्या बोलती है वो, योग से ही होगा, क्योंकि वो योगा करती है। तो ये शिल्पा जी हमें क्या बोल रही है क्या बोल रही हैं शिल्पा जी हमको, योग रोज 16-17 करो, फिर कुंभ दुर्गा में 2-3 बार गरबा करो, ठीक है। अब देखो क्या बोल रही है शिल्पा जी, बोल रही है कि योगा के 16-17 आसन करो, फिर चाहे तुम कुंभ में या दुर्गा में 2-3 बार तो गरबा कर ही सकते हो, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा फिजिकली हेल्थी होंगे, मेंटली हेल्थी होंगे, हम लोग इतने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, हम तो थकेंगे ही नहीं। और हम जितना मर्जी 2 बार 3 बार जितनी बार मर्जी आप लोग करवाएं गरबा, हम कर सकते हैं। मेजरली 2-3 बार बोला है, ठीक। सो देखिए, देखिए इसमें क्या है। सो योग से योगा, योगा और योगा आपका योगा और रोज़, नव रोज़, ठीक है। नव रोज़ और योगा 2016 में ऐड हुए थे, तो ये देखिए दोनों की बन गई योगा और रोज़। फिर देखो 17 में क्या था, कुंभ, ठीक है। और दुर्गा 2021 में ऐड किया गया था इसको, और गरबा को 2023 में। अब देखिए यहाँ पे 2000, और इन दोनों को अगर प्लस करें तो 3 बन जाता है, ठीक है। इन दोनों को प्लस करें तो 3 बन जाता है ना। तो 2021, और ये देखिए ये ऑलरेडी 2-3 है, इनको कंबाइन कर लें तो 23 बन जाता है, ठीक है। सो इनको 3 को तोड़ना हो 2 और 1, ओके, 21 बन जाएगा। तो आप इसको याद रख लीजिए, योगा रोज़ 16-17 करो, फिर कुंभ दुर्गा में 2-3 बार गरबा करो, ठीक है। ये तो जितनी मार मर्जी गरबा करवा लो। तो ये थी ट्रिक्स कुछ। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे जो है थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है कि बच्चों को जो है लेक्चर अच्छा लग रहा है। और एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहूँगी आप लोगों से, जो भी मैं पढ़ाती हूँ डेली का, उसका पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ओके। टेलीग्राम का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, या फिर इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जो है उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी। आप वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर लीजिए, जो भी पीडीएफ होंगे आप वहाँ से कलेक्ट कर पाएंगे, ओके। सो मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हेल्थ अच्छी होगी तभी आप लोग स्टडी कर पाएंगे, ओके। सो मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।